अहमदाबाद विमान हादसा। एक उड़ान जो कभी लौट कर न आई दिन नहीं था। कल का दिन खबर बनकर नहीं, मातम बनकर आया। अहमदाबाद में हुआ यह विमान हादसा एक पल में सिर्फ जिंदगियां नहीं लील गया, बल्कि अनगिनत सपनों, अरमानों और रिश्तों को राख में बदल गया। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक झकझोर देने वाला सत्य था कि जिंदगी कितनी नाजुक, कितनी अनिश्चित और कितनी बेरहम हो सकती है। वो उड़ान जो उम्मीद थी, आखिरी सफर बन गई। उस विमान में बैठे लोग कोई अजनबी नहीं थे, वो हमारे जैसे थे। कोई मां थी जो अपने बेटे के पास लौट रही थी, कोई पिता जो बेटी के जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर आ रहा था, कोई नया जीवन शुरू करने जा रहा था, कोई अपनों से मिलने। पर किसे पता था, उनकी हंसी की गूंज अब सिर्फ यादों में बचेगी। उनकी आंखों के सपने अधूरे रह जाएंगे। दर्द जो शब्दों से परे है, एक बच्ची जो आज भी दरवाजे की तरफ देखती होगी, पापा अब तक क्यों नहीं आए। एक मां जिसके हाथ में खीर की मिठास थी, अब वही हाथ कांपते हुए तस्वीर पर चंदन लगा रहे हैं। एक परिवार, पटेल परिवार, 15 लोग एक साथ शायद किसी शादी से लौट रहे थे। बच्चों की छोटी बनाई गई थी, साड़ियों के पल्लू संभाले गए थे, खाने के डिब्बे पैक किए गए थे, और अब वे सब एक साथ इतिहास के सबसे दर्दनाक कोनों में दर्ज हो गए हैं। नवविवाहित जोड़े जो जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे, अब वही नाम शोक संदेश में लिखे जा रहे हैं। हाल ही में हुई शादी एक नवविवाहिता तो अपने पति से कितने उत्साह और खुशी के साथ मिलने जा रही थी। बीजमजे मेडिकल कॉलेज, बुझते सितारे। इस हादसे ने देश के भविष्य को छीन लिया। एक साथ 50 से अधिक मेडिकल छात्र जो वर्षों की तपस्या, नींद और संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे थे, वे अब सदा के लिए खामोश हो गए। बीजे मेडिकल कॉलेज जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता है, आज शोक का घर बन गया है। वे युवा जो कल डॉक्टर बनने वाले थे, लोगों की जिंदगी बचाने वाले थे, आज उनकी लाशों की पहचान भी मुश्किल हो गई है। वो हॉस्टल जहां जिंदगी पल रही थी, वहां मौत आ गई। विमान जमीन पर जिस स्थान पर गिरा, वह मेडिकल छात्रों का हॉस्टल था। कोई लंच कर रहा होगा, कोई आराम कर रहा होगा, कोई ड्यूटी पर निकलने की तैयारी कर रहा होगा, और अचानक एक जलता हुआ लोहे का गोला सब कुछ लील गया। केवल आंकड़े नहीं, इंसान थे वो जो चले गए। वो संख्या नहीं थे, वे किसी की मुस्कान थे, किसी की जिंदगी का कारण थे। हर मुस्कुराता चेहरा जो अब तस्वीरों में कैद है, वह कभी जीता जागता इंसान था। एक प्रश्न और बहुत से आंसू। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हम इंसानियत से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं? क्या सिस्टम केवल तकनीकी है, मानवीय नहीं? जब हादसे होते हैं तो सबसे पहले आंसू आते हैं, फिर शव, फिर शोक, और फिर खामोशी। और इस क्षण एक बात हमेशा याद रखें, मौत जरूर आएगी। वो कहीं पर भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, और कभी भी आ सकती है। कौन कब और कैसे चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। जीवन इतना अप्रत्याशित है। हमारी जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं,
कुछ अच्छा करते रहिए। इससे पहले कि यह संसार छूट जाए, ऐसे कर्म छोड़ जाइए जो किसी प्राणी, किसी समाज, किसी जरूरतमंद के लिए संजीवनी बन जाए। क्योंकि एक दिन जब हम नहीं होंगे, तब भी हमारे कर्म हमें जीवित रखेंगे, लोग हमें याद करेंगे। जरूरत है संवेदना की। श्रद्धांजलि।